मित्रों नमस्कार। आज आपको पुनः श्री जू ज्योतिष चैनल में आपका पुनः स्वागत है। मित्रों, कल मैंने आपसे चर्चा की थी। कल आपको 6 बिंदु मैंने आपको दिए थे। 6 बिंदु आपको दिए थे कि लड़के की शादी में देर क्यों होती है ज्योतिषी आधार पर। ज्योतिषी आधार पर लड़के की शादी में देर क्यों होती है, तो इसको हमने इस पर कल चर्चा की थी। 6 बिंदु आपको दिए थे, 6 बिंदु दिए थे। और कल मैंने आपसे कहा था कि कल मैं आपको फिर इसका भाग 2 बताऊंगा। कल मैंने बिंदु दिए आपको, अब प्रत्येक बिंदु पर आज हम चर्चा करेंगे जिससे आप अच्छी तरह समझ लेंगे। उसके बाद कल इसका भाग 3 आएगा। तो पहला बिंदु हमारा है कि विवाह में देरी के कारण देरी क्यों होती है। उसका पहला बिंदु हमारा है कि सप्तम भाव का स्वामी शनि होने पर विलंब। सप्तम भाव का स्वामी शनि होने पर विलंब। सप्तम भाव का स्वामी ये कुंडली है। इसमें मैंने राशियां नहीं लिखी हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कोई भी राशि नहीं लिखी है, लेकिन इसमें आपको मैंने सप्तम भाव दर्शाया है। सप्तम भाव दर्शाया है। ये लग्न कहलाता है। ये लग्न कहलाता है। शुरू में जब मैंने आपको पहली वीडियो दी थी उसमें आपको ये भाव समझाने की कोशिश की थी। ये लग्न है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, प्रथम लग्न, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, सप्तम। तो इस प्रकार से 12 के 12 भाव, लग्न, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश और द्वादश। इस प्रकार से ये भाव है। क्योंकि मैंने जो बिंदु आपको दिया था उस बिंदु में यही कहा था कि सप्तम भाव में यदि शनि हो, तो सप्तम भाव में मैंने आज ये शनि रख करके आप इसको समझ जाएंगे अच्छी तरह। सप्तम भाव में मैंने शनि रख करके इस पर चर्चा कर रहा हूं। सप्तम भाव जो हमारा है पार्टनर का है। ये जो सप्तम भाव है ये पार्टनर का भाव है, यानी दाम्पत्य सुख का भाव है। यहाँ से बिजनेस भी देखा, पार्टनर के साथ बिजनेस भी देखा जाता है। इसे हम पार्टनर का भाव कहते हैं। तो यहीं पर अगर शनि है, जहाँ से हमारा दाम्पत्य सुख है वहीं पर अगर शनि है, तो यहाँ से शनि दाम्पत्य सुख में विलंब कराएगा, यानी शादी देर में कराएगा। शादी देर में कराएगा। अब चाहे वो लड़के की कुंडली हो या लड़की की कुंडली हो, शनि सप्तम भाव में होने पर, शनि का सप्तम भाव में होने पर वह शादी में देर कराएगा। क्यों? क्योंकि शनि देरी का कारक है। शनि एक राशि में 2.5 साल चलता है, धीरे धीरे करके, फिर दूसरी राशि में 2.5 साल, फिर धीरे धीरे करके तीसरी राशि में 2.5 साल। इस प्रकार से 7.5 साल वह पूरा करता है, तब जा करके वो अपने उसको प्राप्त करता है। अब हमारा विषय था कि सप्तम भाव में शनि होने से, सप्तम भाव में शनि के होने से निश्चित है कि विवाह में देरी होगी। ठीक, दूसरा बिंदु हमारा है, आज एक एक करके सारे बिंदु आपको समझाने की कोशिश करूंगा। दूसरा बिंदु हमारा कल की डेट में था कि शुक्र ग्रह शनि से दृष्ट हो। शुक्र ग्रह शनि से दृष्ट हो। तो शुक्र ग्रह शनि से दृष्ट हो। अब इस शुक्र ग्रह को हम कहीं भी लिख लें, शुक्र ग्रह शनि से दृष्ट हो। शुक्र ग्रह ही क्यों? कल मैंने बताया था कि शुक्र ग्रह लड़कों में, युवकों में शादी का कारक ग्रह है। युवकों में कारक ग्रह है। अब शुक्र ग्रह, शुक्र ग्रह हमने नवम भाव में लिखा, तो नवम भाव में शुक्र ग्रह हमने लिखा, तो शुक्र ग्रह शनि से दृष्ट हो। शुक्र ग्रह शनि से दृष्ट हो। शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, 3, सप्तम और दशम, यानी तृतीय दृष्टि,
सप्तम दृष्टि और दशम दृष्टि। तो तृतीय दृष्टि से शनि शुक्र को देख रहा है, 1 2 3। अब प्रश्न ये उठता है कि यहीं पर जरूरी नहीं कि शनि यहीं पर हो तभी तृतीय दृष्टि से शनि को शुक्र को देखे। शनि अगर यहाँ पे भी है तो यहाँ अगर शुक्र है तो 1 2 3 यहाँ शुक्र को पीड़ित करेगा। शुक्र यहाँ है, शनि यहाँ है, तो 1 2 3 अपने घर से तीसरी दृष्टि, अपने घर से। यहाँ अगर शनि है, यहाँ शुक्र है, तो 1 2 3। यहाँ शुक्र है, यहाँ शनि है, 1 2 3। तो तृतीय दृष्टि से शनि सबसे घातक दृष्टि मानी जाती है, शनि की तृतीय दृष्टि। तो तृतीय दृष्टि से शनि अगर शुक्र को देख रहा है तो शादी में देर होगी। क्यों? क्योंकि शनि देख रहा है शुक्र को। शुक्र शादी का कारक ग्रह योगों में, और शनि देरी का कारक है, विलंब का कारक है। उसी की दृष्टि शुक्र पर पड़ गई है तो वह शादी में देरी कराएगा। जरूरी नहीं, अब दूसरे बिंदु पर हम चर्चा करते हैं कि जरूरी नहीं कि शनि यहीं पर हो, जरूरी नहीं। ये मैंने आपको एक उदाहरण के रूप में बता दिया। अगर शनि यहाँ भी है, शनि अगर यहाँ बैठे हैं और तीसरी दृष्टि से वो शुक्र को देख रहे हैं, 1 2 3, यहाँ शुक्र बैठे हैं, तो शुक्र देवता को अगर शनि देख रहे हैं तो यहाँ भी वह वही अपनी पावर दिखाएगा जो यहाँ से दिखा रहे हैं। शनि देवता यहाँ से भी वही पावर दिखाएंगे जो यहाँ से तृतीय दृष्टि में यहाँ दिखा दे रहे हैं। अब सप्तम दृष्टि, शुक्र सप्तम यानी सप्तम दृष्टि लग्न में। अगर लग्न में शुक्र हैं, अगर लग्न में शुक्र हैं तो यहां पर भी शनि की सप्तम दृष्टि पड़ेगी, यहां भी शनि की सप्तम दृष्टि पड़ेगी। तो यहां शनि की सप्तम दृष्टि पड़ने से शादी में विलंब होगा। क्यों? क्योंकि शनि विलंब का कारक है। अच्छी तरह समझ गए होंगे। इसी प्रकार से दशम दृष्टि, शनि यहाँ है, दसवीं दृष्टि शनि की यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर अगर शुक्र हैं तो दशम दृष्टि शनि की शुक्र पर पड़ रही है, तो यहाँ पर भी शनि विलंब कराएंगे। शुक्र पे दृष्टि जहां जहां पड़ेगी शनि की, वहां वह शादी में विलंब कराएंगे। यदि शुक्र पे दृष्टि नहीं पड़ रही है तो शादी में देर नहीं होगी, कारण चाहे वो कोई और हो। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करूंगा। अगला वीडियो के लिए आपको भाग 3 इस पर चर्चा करने के लिए आपके साथ चार्ट के साथ प्रस्तुत होऊंगा। धन्यवाद।